देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको पहले शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं, फिर इसे आपको डिटेल में समझाएंगे। तो पहली खबर है, कैसे 2 रैली से 32 सीट साध गए प्रधानमंत्री मोदी, ये आपको आगे डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद फिर नाम पर बिहार में सियासी घमासान किस तरीके से की जा रही है, ये भी आपको समझाएंगे आगे। और गिरिराज सिंह का निशाना जो है वो भी आपको समझाएंगे। और छठ में बिहार लौटने वालों को भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे की कर लेते हैं। आज झारखंड में पीएम मोदी की 2 रैलियां हुई, एक रैली गढ़वा में तो दूसरी चाईबासा में हुई। देखिए, इन 2 रैलियों के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की 32 सीटों को साधा, जिसमें कि संथाल परगना की 18 सीट और कोल्हान की 14 सीटें शामिल हैं। कैसे वो भी बताएंगे। पहले आप ये देख लेते हैं कि और ये बात कर लेते हैं गढ़वा की, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे। तो देखिए, गढ़वा की रैली में पीएम मोदी ने बिहार और झारखंड के लोगों को छठ की बधाई दी, बीजेपी का संकल्प दोहराया और इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। मोदी जी का स्वागत है। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया। गढ़वा में जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड की जनता इंडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। बीजेपी झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरी है। पीएम ने कहा कि वे झारखंड बीजेपी को बहुत बधाई दे रहे हैं कि झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। संकल्प पत्र रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना लागू होगी। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे। साथ में रक्षाबंधन और दीपावली पर मुफ्त में 2 गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश कर रहे हैं। जब यहां आप लोग डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। बीजेपी का संकल्प गिनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा ही किया है। झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया। भर्तियों में धांधली, पेपर लीक जैसे यहाँ का उद्योग बन चुका है। पेपर लीक ये तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया। उद्योग। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद करीब 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शिता के साथ भरा जाएगा। पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी, इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। पीएम मोदी ने कहा, आजकल अफवाहें फैलाने का बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोलकर बैठे हैं और अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है।
हरियाणा की जनता ने हाल ही में ऐसे झूठ बोलने वालों को जवाब दिया है। अब बारी झारखंड के लोगों की है, ऐसी अपील प्रधानमंत्री ने की। न्यूज 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। के लिए समर्पित है। गढ़वा में पीएम मोदी खूब गरजे। आइए पहले पीएम मोदी के बयान की 10 बड़ी बातें जानते हैं। पहली, झारखंड में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनेगी। दूसरी, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार, ये बात दोहराई। और तीसरी, आपका एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। चौथा, घुसपैठ, रोटी बेटी माटी सब छीन लेगा। पांचवा, गोगो दीदी योजना से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। छठवां, बीजेपी सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। सातवां, आने वाला 25 वर्ष देश और झारखंड के लिए अहम होगा। आठवां, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने युवाओं के साथ धोखा किया। नौवां, परिवारवादी पार्टी के लोग सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। 10वां, झारखंड के मंत्री, विधायक, सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोप। तो गढ़वा के बाद पीएम मोदी ने चाईबासा में रैली की और चाईबासा की रैली से कोल्हान की 14 सीटों को साधने की कोशिश की। चाईबासा में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। पहले कोल्हान की उन 14 सीटों को जान लेते हैं जिनको चाईबासा रैली के जरिए पीएम मोदी ने साधा है। तो ये सीटें हैं चाईबासा, सरायकेला, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, मझगांव, जगन्नाथपुर, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम, बारागोड़ा, पोटका, जुगसलाई, घाटशिला, खरसावा, ईचागढ़। तो अब ये समझ लीजिए कि कोल्हान की 14 सीटों पर एनडीए के कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनके लिए मोदी ने प्रचार किया। तो चाईबासा से गीता बालमुचु है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार। सरायकेला से चंपाई सोरेन, बीजेपी उम्मीदवार। चक्रधरपुर से शशिभूषण सामट, बीजेपी उम्मीदवार। मनोहरपुर से दिनेश चंद्र बोपाय, जो कि आजसू के उम्मीदवार हैं। तो मझगांव से बड़कुअर गगराई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो वहीं जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो यहां से पूर्णिमा दास है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय, जेडीयू के उम्मीदवार। और बारागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। तो वहीं अगर पोटका की बात करें तो पोटका में मीरा मुंडा, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। इधर जुगसलाई की बात करें तो रामचंद्र सहिस हैं, आजसू के उम्मीदवार। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। खरसावा से सोनाराम बोदरा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। ईचागढ़ से हरिलाल महतो, जो कि आजसू के उम्मीदवार हैं। और अब बात कर लेते हैं चाईबासा रैली की, जहां पर पीएम मोदी खूब गरजे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा की रैली में एक बड़ा इशारा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को कमान दी। बीजेपी के लिए आदिवासी का स्वाभिमान सर्वोपरि है। मतलब ये कि झारखंड में भी आदिवासी सीएम हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। धारा से आदिवासी को, समाज को जोड़ना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गढ़वा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा पहुंचे और एक बहुत बड़ा इशारा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को कमान दी। बीजेपी के लिए आदिवासी का स्वाभिमान सर्वोपरि है। मतलब ये कि बीजेपी की सरकार बनी तो कोई आदिवासी हो सकता है सीएम। भाजपा ने हमारे पड़ोस में एक आदिवासी नौजवान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, हमारे साथ जुड़ा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी साथी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चाईबासा की धरती से कांग्रेस पर एक और बड़ा निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी आदिवासियों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे।
चाईबासा की धरती से कोल्हान को साध रहे पीएम मोदी ने इंडी अलायंस पर सीता सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अपमान का आरोप लगाया और उनके अपमान के लिए जनता से जेएमएम को सजा देने की अपील की। कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपाई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। पीएम मोदी ने अपनी चाईबासा रैली के जरिए कोल्हान की 14 सीटों को साधने की कोशिश की है। कामयाबी कितनी मिलती है ये रिजल्ट ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अब समझना यह जरूरी है कि संथाल परगना और कोल्हान की इन 32 सीटों पर बीजेपी की नजर क्यों है, तो आइए उसको भी समझते हैं। दरअसल संथाल परगना में 18 सीट है और कोल्हान में 14 सीट है। तो संथाल परगना और कोल्हान दोनों को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता रहा है। पहले बात संथाल परगना की कर लेते हैं। तो देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में महागठबंधन का रिजल्ट जबरदस्त रहा था, जो इस बार इंडिया गठबंधन के रूप में है। तो 2019 में जेएमएम के खाते में 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 5 सीट आई थी, जबकि बीजेपी को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। तो सुरक्षित सीटों की अगर बात करें तो संथाल में एसटी वर्ग के लिए 7 सीटें सुरक्षित है, जबकि एससी वर्ग के लिए 1 सीट सुरक्षित है। 2019 में संथाल की एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित 7 की 7 सीट जेएमएम ने जीत ली थी, जबकि बीजेपी को सभी 7 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अब जरा कोल्हान की सियासत को समझते हैं। कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं। 2019 में कोल्हान में भी बीजेपी का सफाया हो गया था। 14 में से 11 सीटों पर जेएमएम को जीत मिली थी। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 1 सीट पर तब की बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को जीत मिली थी। तो इस बार बाबूलाल मरांडी बीजेपी में है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हालांकि 2019 के पहले झारखंड का गढ़ माना जाने वाला कोल्हान में भी मोदी लहर का असर दिखा था। 14 में से 6 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर बीजेपी के सहयोगी आजसू को जीत मिली थी। यानी कि मोदी मैजिक के जरिए बीजेपी ने जेएमएम के गढ़ को भी भेद दिया था। तो इस बार कोल्हान का समीकरण भी पूरा बदल गया है। जेएमएम नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में आ चुके हैं। चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी बीजेपी में आ चुकी है। जगन्नाथपुर सीट पर कोड़ा परिवार का वर्चस्व भी रहा है। रघुवर दास का भी कोल्हान से संबंध है। रघुवर दास के रूप में पहला गैर आदिवासी सीएम मिला। रघुवर दास की बहू बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। अब बीजेपी 2014 की तरह ही पीएम मोदी की इन 2 रैलियों के जरिए संथाल परगना की 18 और कोल्हान की 14 सीटों को यानी कि कुल मिलाकर के 32 सीटों को साधने की कोशिश की है। कितना फायदा होता है ये तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबीनाथ किया जाएगा। आरजेडी ने इस पर आपत्ति जताई। तो जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का यह कहना है कि बिहार में नाम बदलने की परंपरा नहीं रही है। सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ किया जाए। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ किया जाएगा, ये कहा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने कहा कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। स्थानीय जिला परिषद ने इसके लिए पहल की है। आप लोगों के डिमांड में है कि सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ किया जाए, इसको भी कराने का काम शुरुआत किया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर दिए गए सम्राट चौधरी के बयान पर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आरजेडी ने इसको तोड़ने वाली सियासत करार दिया। बीजेपी की आदत है दंगा फसाद चुनाव के पहले करना। समझ गई है कि इस बार चुनाव में उनका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है, तो हिंदू मुस्लिम की वो बातें कर रही है। वहीं जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का कहना है कि बिहार में नाम बदलने की परंपरा नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। घोषणाएं बहुत सारी होती रहती हैं चुनाव के मौसम में, लेकिन बिहार में मैं समझता हूँ जो स्थिति है, कुछ लोग पहले बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात कर रहे थे, तो यहाँ नाम बदलने वाली परंपरा में की मतलब बिहार में कोई आवश्यकता नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं जब किसी शहर या स्टेशन का नाम बदला गया हो।
हालांकि जब जब ऐसी कवायद होती है तब तब कोई ना कोई विरोध जरूर करता है। सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ करने पर शुरू हुआ सियासी घमासान कहां तक पहुंचता है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी शहर या स्टेशन का नाम बदलने की कवायद हुई हो। तो आइए जानते हैं कि पहले किस किस शहर का नाम बदला गया। पहले भी बदले हैं शहरों के नाम। तो पहले देखिए मद्रास अब चेन्नई, पहले बॉम्बे अब मुंबई, पहले कलकत्ता अब कोलकाता, पहले गुड़गांव अब गुरुग्राम, पहले फैजाबाद अब अयोध्या, पहले इलाहाबाद अब प्रयागराज, पहले मुगलसराय अब दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन, पहले झांसी अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। तो वहीं पहले औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर, और वहीं उस्मानाबाद की अगर बात करें तो अब धाराशिव से कहा जाता है, और पहले होशंगाबाद अब नर्मदापुरम से कहा जाता है। तो सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ करने की बात हो रही है। ऐसे में अजगैबीनाथ का महत्व समझना भी जरूरी है। तो आइए अजगैबीनाथ धाम को जानते हैं। देखिए भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में स्थित है हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर। धार्मिक महत्व वाला हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गंगा नदी के तट पर स्थित है अजगैबीनाथ धाम। भगवान शिव का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है अजगैबीनाथ, और यही वजह है कि स्थानीय लोग सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ करने की मांग करते रहे हैं। छठ पर्व पर बिहार जाने वाली, तो इस तरीके से नाम जो है वो बदला गया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। देखिए छठ पर्व पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है और ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग किस तरह से घर जाना चाहते हैं। हालत ये है कि लोग सीट नहीं मिलने पर खड़े खड़े भी घर जाने के लिए तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट में। ट्रेनों में खचाखच भीड़। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री। ये वो लोग हैं जो मंगलवार से शुरू हो रहे छठ महापर्व पर अपने घर जाने के लिए निकले हैं। मुश्किल ये है कि किसी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो किसी की ट्रेन घंटों लेट है, तो किसी की ट्रेन भीड़ की वजह से छूट गई। आनंद विहार से लेकर नई दिल्ली तक लोगों की जबरदस्त भीड़ है। स्टेशन पर लोगों की लंबी कतार है। बैठने के लिए सीट नहीं है, लेकिन लाख मुश्किलों के बाद भी बड़ी संख्या में लोग बिहार पहुंच रहे हैं। भागलपुर आने वाले यात्रियों ने बताया कि कैसे उन्होंने दिल्ली से यहां तक का सफर तय किया। ट्रेन का स्थिति ऐसा है कि क्या बता दें, तो बहुत दुखदायक बात है सफर करने में, लेकिन फिर भी आए हैं। छठ पूजा पर रेलवे ने भी अपनी ओर से इंतजाम किए हैं। सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें चलाई। यात्रियों को स्टेशन पर दिक्कत न हो, इसके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई। रेलवे सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों की जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ ट्रेनों में भीड़ ज्यादा देखी जा रही है। लोग ज्यादातर जो हमारी पॉपुलर ट्रेन हैं उनसे ट्रैवल करना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों ने इस बार क्या किया है कि पॉपुलर ट्रेन हैं जैसे बिहार संपर्क क्रांति है, वैशाली है, इन सब ट्रेन के ठीक पीछे क्लोन ट्रेन चला रहे हैं जिनका ट्रेवल टाइम और स्टॉपेजेस सेम है। रेलवे हर साल यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम करता है, लेकिन छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की संख्या और स्पेशल ट्रेनों की जानकारी नहीं होने की वजह से हर साल ट्रेनों की भीड़ की ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं। दिल्ली से फराह खान और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, इतनी भीड़ है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार ने छठ को लेकर के काफी इंतजाम किए। तो क्या क्या इंतजाम किए गए, आइए वो भी जानते हैं। देखिए छठ और दीपावली के लिए विशेष तौर पर ट्रेनें चलाई गई। 7000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया। पिछले साल से 60% अधिक स्पेशल ट्रेन और अलग से टिकट काउंटर बनाए गए। कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगे। यात्री हॉल में बनाई गई हेल्प डेस्क, वहीं स्टेशन के बाहर अस्थायी वेटिंग रूम भी बनाया गया। स्टेशन पर अलग अलग गेट से एंट्री की व्यवस्था भी की गई। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया। पहले से ज्यादा सुविधा जो है इस बार सरकार दे रही है त्योहार के समय में। तो 2021 में 1500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में लगभग 3500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। वहीं अगर 2023 में
2023 की बात करें तो लगभग 4,429 स्पेशल ट्रेनें चली। 2024 की बात करें यानी कि इस बार की अगर बात करें तो करीब 7,000 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। लेकिन इसके बावजूद देखिए भीड़ इस कदर है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही है। हालांकि कई जगहों पर सुविधा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है त्योहार के समय में, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में ट्रेनों की संख्या जो है कम है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।